अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं जी ज़िला जंग में, सिटी जंग में। कंट्रोल शेड है जी, मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म जिसे कहते हैं। तो आज हमारे साथ भाई मोहम्मद रिजवान हैं, ये जो हैं वो शेड के मालिक हैं। इनसे पूछते हैं कि ये शेड में कितना ख़र्चा आता है, चूज़ों पे कितना ख़र्चा आता है, बचत जो है वो महाना की या फ्लॉग है उस पर कितनी बचत आती है। इनके पास है जी ब्लाइलर है, 40 दिन का फ्लॉग करते हैं इन्होंने बताया है। बातचीत हुई हमारी इनके साथ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। आपको बताते हैं इस बिज़नेस आइडिया के बारे, क्या इसका ख़र्चा है, क्या जो है वो इसकी बचत है और क्या सारा जो है वो इसका मामला है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपका जो शेड है वो कितने एरिए में है? ये तकरीबन 3 किलो में है। 3 एकड़ पे ये शेड मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं इनका जो शेड है, ये आपको हम दिखा रहे हैं इनका शेड। तो भाई से जो आप पूछते हैं कि चूज़ा इसमें कितना डाला है? 30,000 चूज़ा। 3 एकड़ का शेड है और 30,000 चूज़ा इन्होंने डाला है। कंट्रोल शेड है ये। तो चूज़ा भाई कितने का आता है आजकल 2020 में? चूज़ा आपने कितने का परचेज़ किया? 27 रुपये का। 27 रुपये का चूज़ा इन्होंने परचेज़ किया है जी। और ये कहाँ से चूज़ा आपने परचेज़ किया? ये खानेवाल से आया। खानेवाल से चूज़ा परचेज़ किया है, जो अपने ज़िला जंग से या किसी इर्द गिर्द से भी वहाँ पे है जो है वो हैचरी जो है वो इधर ज़िला जंग में भी है, या कहीं से भी आप चूज़ा ले सकते हैं? जी, वो चूज़ा जो है ना वो अच्छा होता है, जदीद का चूज़ा है, हम उसके साथ बरसों से चल रहे हैं, वो अच्छा चूज़ा है इसलिए हम वो डालते हैं। अच्छा, वहाँ से आप चूज़ा लेते हैं। अच्छा, इनकी जो खुराक है वो कहाँ से ली जाती है? ये खुराक जो हम लेते हैं ना, ये शोरकोट से आती है। खुराक जो है वो शोरकोट से आती है। एडवांस उनको देने पड़ते हैं या आप नगद जो है वहाँ से खुराक लेके आते हैं? नहीं, हम फ्लाग के बाद उन्हें जमा कराते हैं, पैसे वो हमें उधार देते हैं। फ्लाग के बाद जमा करवाते हैं। ये अगर किसी ने फ़र्स्ट टाइम शुरू करना है ये कारोबार, तो वो भी वहाँ से उधार जैसे लेके आ सकता है, फ्लाग के एंड पे दे सकता है? वो डायरेक्ट तो नहीं ले सकता, लेकिन किसी ब्रोकर के थ्रू ले सकता है। जो इस काम का ब्रोकर होता है ना, उसके थ्रू ले सकता है। अच्छा, ठीक हो। ब्रोकर का थोड़ा सा तब बता दें कि क्या मतलब ब्रोकर होता है? ब्रोकर उसका यही काम होता है, माल देना, उठाना, खुराक देना, मेडिसिन देना। और ब्रोकर का यही काम होता है, उसकी कमीशन होती है माल उठाने पर, फीड देने पर, चूज़ा देने पर। सही। मतलब वो इस कारोबार में जो है वो पहले से पड़ा होता है, उसकी दुआ सलाम पे डिपेंड करता है। जी हाँ, वो इस काम में पहले से होता है, कई फार्म उससे जुड़े होते हैं। 3 एकड़ का ये टोटल एरिया है, लेकिन शेड की जो है वो शेड कितने एरिया पे मुश्तमिल है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है? शेड की जो लंबाई है ना 410 फीट है, और इसकी चौड़ाई जो है 54 फीट है, और हाइट है 8 फुट। तो आपने इस शेड में जो आपने पैमाइश बताई है, इस शेड में जो 30,000 चूज़ा जो है वो आप रख सकते हैं। इससे किसी ने छोटा शेड डालना हो तो उसको कितना, अगर 10,000 चूज़े के लिए या 5,000 चूज़े के लिए आपको कितना रकबा चाहिए शेड के लिए? ये चूज़े के हिसाब से है, जितना चूज़ा होगा ना, तकरीबन अगर ओपन बनाना है तो ओपन के लिए फीट बाई फीट जगह चाहिए एक चूज़े को। जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल में तकरीबन 1.25 फुट चाहिए एक चूज़े को। उसके हिसाब से आप शेड बना सकते हैं। यानी कि 1 फुट चाहिए जिसने ओपन शेड डालना है, और 1.25 जो फुट है वो चाहिए ये कंट्रोल शेड के लिए फ़ी चूज़े को। अच्छा, इनकी खुराक का, पानी का जो है वो क्या तरीक़ाकार है कंट्रोल शेड में? कैसे आप वहाँ पे पहुँचाते हैं और कैसे मशीन पे कंट्रोल करते हैं? और इनका जो है वो टेम्परेचर का सारा कुछ बताएं, अंदर का जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये जो चूज़ा आता है ना पहले दिन, इसका टेम्परेचर तकरीबन 32 साढ़े 32 से स्टार्ट होता है, और उसकी एज के मुताबिक ऐसा ऐसा नीचे करना पड़ता है। और जो पानी है ना, पानी के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, उन लाइने के थ्रू अंदर पानी आता है। ऊपर छत पर हमने टैंकी लगाई हुई है, और जो खुराक का है ना, खुराक भी अंदर लाइनें हैं। और इधर से हम बाहर से एक फीड रूम बनाया हुआ है, फीड रूम में हम फीड डालते हैं, वो लाइनें अंदर खींचती हैं, उनके ज़रिए बर्तन जो है ना वो भर जाते हैं और चूज़ा खाता है।
पहले दिन अगर 10,000 आप चूज़ा डालते हैं, वहाँ से लेके आते हैं एचडी से, तो पहले दिन की खुराक या पहले हफ्ते की खुराक जो है वो फ़ी चूज़े की कितनी होती है? फी चूज़ा जो है ना 24 घंटे में तकरीबन 2 बोरी खा जाता है। 10,000 चूज़ा अगर हो तो जो हमारा है ना तकरीबन 30,000 चूज़ा ये 5 बोरियाँ खा जाता है। 5 ग्राम फी चूज़े के हिसाब से हम इसको देते हैं पहला हफ्ता, फिर इसको 4.5 पे ले आते हैं, यानी कि 4.5 ग्राम पर ले आते हैं दूसरे हफ्ते से। आगे तीसरा चौथा, फिर तीसरे पे ये एंड तक यही चलता है 4.5 के हिसाब से, 4.5 ग्राम फी चूज़े के हिसाब से। जितना चूज़ा होगा उसके हिसाब से उसको दिन से के साथ ज़रब देंगे और ये कुलिया लगाकर जितनी खुराक बनेगी वो खुराक इसको डालेंगे। तो पहले दिन के चूज़े को जो है वो 5 ग्राम फ़ी चूज़े के हिसाब से खुराक दी जाती है। पहले हफ्ते में यही चलता है 5 ग्राम फ़ी चूज़ा, चाहे आपने जितना भी चूज़ा डाला है, 5,000 डाला है, 10,000 डाला है या 30,000 डाला है। फिर अगले वीक जो है वो अगले हफ्ते जो है जब चूज़ा दूसरे हफ्ते में आता है तो 4.5 ग्राम फ़ी चूज़े को खुराक दी जाती है। फिर एंड तक 40 दिन तक यही चलता है। तो इनसे पूछते हैं कि खुराक का रेट आजकल क्या है? खुराक का रेट तकरीबन जो है ना पहले था 3200 रुपया, 31,500 रुपया, अब तकरीबन 100 रुपया कम हुआ है। 3100 रुपये में तकरीबन जो है ना हमें मिलती है। अच्छा, अगर किसी ने 5,000 चूज़ा डालना है शेड में, कंट्रोल शेड में, या 10,000 चूज़ा वो डालता है, तो उसकी खुराक का ख़र्चा कितना है 40 दिन का? 5,000 चूज़ा जो है ना तकरीबन 1,000 चूज़ा 70 बोरी फीड खाता है। अगर ओपन हो, ओपन का चूज़ा जो है ना 65 बोरी खाता है पूरे फ्लाग में फी 1000 चूज़ा। उसके हिसाब से जितने 1000 चूज़ा डालना हो 65 बोरी के हिसाब से उसे खिला सकते हैं आप। अच्छा, 10,000 अगर हम चूज़ा डालते हैं तो उसका जो है वो चूज़ा फ़ी कितने का आप लेके आएंगे और कितना खर्चा आएगा 10,000 चूज़े पे? ये जो 10,000 चूज़ा है ना, चूज़ा तकरीबन इसका रेट होता है डेली का अपना मंडी का, ठीक है। 30 रुपये का है, 40 रुपये का भी हो जाता है, 60 का भी हो जाता है। चलो अब हम 30 रुपये जो अब रेट चल रहा है ना 30 रुपये का, अगर 30 रुपये का चूज़ा आता है 10,000 चूज़ा हो गया 3 लाख हो गया। और इस पर जो खुराक है ना वो 700 बैग खुराक चलेगी, यानी कि वो 2.5 लाख की खुराक बन जाएगी और 3 लाख का चूज़ा हो जाएगा। और जो इसकी मेडिसन है ना वो तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख की मेडिसन लग जाएगी, वैक्सीन वगैरह सब कुछ डालकर। और जो हमारा इस पर रेट लग जाता है तकरीबन 200 150 से ऊपर 200 तक। जो इधर लोग रखे हुए हैं, अब अगर 10,000 चूज़े पे अगर 10,000 चूज़ा कंट्रोल शेड में डालते हैं तो उसके लिए कितने जो है वो मुलाजिम दरकार होंगे? तकरीबन 3 आदमी उस पर बड़े हैं, 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इधर 6 आदमी काम करते हैं ना और ये कंट्रोल काम है। और उधर अगर 10,000 चूज़ा हो, 10,000 चूज़े पर तकरीबन 3 आदमी काम कर सकते हैं आसानी से। तो शेड, चलो जिसका तो अपना है कंट्रोल शेड, उसको तो मतलब अपना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर 10,000 चूज़े के लिए कंट्रोल शेड लेना हो, 1 फ्लॉक के लिए, 2 फ्लॉक के लिए या 3 फ्लॉक के लिए, तो वो कितने में आता है? मैक्सिमम या मिनिमम वो कितने टाइम के लिए शेड आपको देते हैं किराए पे? ये तो ऐसे है कि फ्लॉक वाइज भी होता है और साल का ठेका भी होता है। अगर फ्लॉक वाइज करना है आपको वो देंगे महीने के हिसाब से, तकरीबन 1.5 लाख रुपया इसका किराया है महीने का, क्योंकि शेड तो आपको यही लेना पड़ेगा। 10,000 का तो कंट्रोल मुश्किल है, सेमी कंट्रोल मिल सकता है, कंट्रोल मुकम्मल कंट्रोल जो है 10,000 का मुश्किल है। शुरू से जो भी अखराजात इस पे आते हैं, जो खर्चा आता है, इसकी फ़ीड पे आता है, चूज़े पे आता है, इसकी मेडिसिन पे आता है, मुलाजिम पे आता है, शेड का किराया है, जो 5-6 चीज़ें मेन हैं, ये सारा इसका जो ख़र्चा आता है, उसके बाद ये ख़र्चा निकाल के आमदनी कितनी आती है, ये तफसील से हमें बताएं। ये जो चूज़ा है तकरीबन जब हम लेकर आएंगे ना, ये 3 लाख का चूज़ा आ जाएगा 30 के हिसाब से, तकरीबन 21.5 लाख की 22 लाख की तकरीबन हमारी खुराक यानी कि फीड जो है ना वो इस पर इस्तेमाल होगी। तकरीबन 21 लाख की जो है ना खुराक इसने खानी है और तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख की जो है मेडिसिन चलनी है। और जो लेबर का खर्चा है तकरीबन वो तो 3 आदमियों का इतना खर्चा नहीं है, चलो ज़्यादा जो है 50,000 आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका है ना टोटल खर्चा डालकर चूज़ा और मेडिसिन वगैरह सब डालकर तकरीबन 30 लाख हो जाएगा।
जो इसका माल है ना, अगर हमारा माल सही पाल जाता है, बीमारी से बच जाता है, तो ये तकरीबन अगर रेट इसको 200 लग जाए ना, तो ये 50 लाख का हो जाएगा। तकरीबन इसमें हमको 20 लाख 18-20 लाख बच सकता है। और हमने 10,000 की बात की, या 20,000 भी डाल देते हैं, 50,000 तक भी जाता है। 10,000 चूज़ा अगर कंट्रोल शेड में डाला जाए तो उसकी टोटल जो ख़र्चा एक फ्लॉक का है वो तकरीबन 30 लाख रुपया बनता है, हर चीज़ मिला के, खुराक की, उसकी जो मेडिसन की, जो सारा कुछ मिला के। और अगर रेट उसका औसतन 200 रुपया फ़ी किलो किया जाए तो 2.5 किलो का जो चूज़ा हो जाता है। कंट्रोल शेड में इजीली 2.5 किलो जो है वो वज़न कर जाता है एक चूज़ा। तो तकरीबन ये 50 लाख रुपए का जो है वो माल बनता है टोटल, अगर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से माल जाए। तो एंड पे जो सारा हिसाब किताब करके जो है वो 18 से 20 लाख रुपया आप एक फ्लॉक से ले सकते हैं, यानी 40 दिन का फ्लॉक होता है। 40 दिन में जो है वो आप 18 से 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो जिसने भी, जो भी भाई जो है वो इस कारोबार में इंटरेस्टेड है, वो अपने इर्द गिर्द के कंट्रोल शेड पे जाए, उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले, वहाँ का सारा सिस्टम देखे, सारा जो है वो मेडिसन का उसको पता हो, उसको जो है वो सारी बीमारियों का जो मुर्गियों को आती हैं, जो ब्लैलर को आती हैं, उसका पता हो। उसके बाद जो है वो कंट्रोल शेड लेके अपना माल जो है वो डाल सकता है और अपना कारोबार शुरू कर सकता है। ये कंट्रोल शेड पे हम आज आए थे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह सेमी कंट्रोल और ओपन शेड का भी हम आपको सारी तफसीलन जो है वो बताएंगे, कैसे वो कारोबार किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे आइडिया के साथ, एक अच्छे कारोबारी आइडिया के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।